मोबाइल पकड़ लो बेटा। माशाल्लाह परिंदा बड़ा पसंद आया कल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी ले जी माशाल्लाह। ये शौक करवा रहे हैं, आग से शुरू करें भाईजान। जी जी। ये जी ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये मेरा फ्लाइंग सेटअप का ही है। अच्छा। ये लास्ट 76 में मैंने पेयरिंग की थी और 76 में बच्चे 1-2 छोड़े थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया। उसके बाद जेठ में छोड़े हैं, उन्हें परपटाई करके बच्चों को, पहले दागे के बच्चों को परपटाई करके जेठ में छोड़ा है। जेठ में दोनों बहन भाइयों ने स्टैंप लिया है और 6-6 बजे तक परवाजें दी हैं। फड़कों में भी शाम को बैठते थे, बस मिसिंग होगी, तूफान था पहले दिन, मगर ये कि बहन भाई दोनों बैठ गए थे। उसके बाद बीच में काले मुंह वाले जी काले मोले हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इस असूज में ये वाला परिंदा पहले प्यारे में मैंने डाला 8वां हेल्पर करके। सही। ये मेरे जो टीम मेंबर्स हैं ना, ये मानते नहीं थे, ये कहते थे ये परिंदा नहीं हमने डालना, ये परिंदा मुश्किल हो जाएगा, बैठेगा नहीं। मैंने कहा ये जो 8th हेल्पर है ना पंजाब में, जो 8th हेल्पर है ना पंजाब जी, में, 8वां हेल्पर जी जी, तो आप ये मेरे नाम से ना ये 8वां हेल्पर डाल लें बस। तो वो हेल्पर का इनको मैंने कमाल दिखाया। तो जब ये बैठा लाइट्स में, तो फिर उन्होंने कहा कि ये लाइट्स में बैठ गया है। काफ़ी बार बैठ भी जाता था, काफ़ी बार एक बार रहा है मेरा हाल, एक बार रहा है। तो ये कहते थे कि अभी मैच्योर नहीं लगा हुआ लाइट्स में। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, इसमें बड़ी अकल है, बैठेगा इंशाल्लाह। जीन्स आए थे ना जी। तो जब ये बैठा प्यारे में 22 को जो था प्यारा, ठीक है, और उसमें लाइट्स में बैठा, फिर इनको मैंने कहा इसका हेल्पर का चांस तो बनता है ना 5 दिन के वाले टूर्नामेंट में। फिर ये 7वां 5 दिन वाले टूर्नामेंट में ये उड़ा है माशाल्लाह। दो दिन पहले 2 दिन बैठा है ये 6 बजे के पार। तीसरे दिन बिल्कुल लाइट डरते हुए छोड़ा कि अब ये पोजीशन में आ गया कि ये जितना मर्जी उड़ सकता है, तो हल्का सा छोड़ देते हैं, ये ना हो कि रात बाहर रह जाए, क्योंकि ये हाइट बहुत करता है माशाल्लाह। और ये बर्ड ना 3 बजे आ गया नीचे, 3 बजे आ गया, ये 2 बजे आया सामने, 3 बजे बैठ गया। फिर उसके बाद हमने कहा नहीं, अब ये हल्का छोड़ने वाला काम नहीं है, इसको हल्का हल्का कुछ ना सामने लाए, गर्म करना चाहिए, सामने बस पकड़ के हाथ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कह लें कि फिर अगली जो 2 इसकी ये 4th और 5th जो डे की है ना प्रवास, उसमें ये माशाल्लाह ये 7 से पार बैठा है। नहीं जी माशाल्लाह। बस वो बर्ड्स इतने ज्यादा हाथ नहीं इस तरह पकड़े नहीं जाते, गुस्सा बुरा महसूस कर रहा है। और ये जो खास तौर पे काले मुंह है ना, हाँ जी, ये तो आप बिलीव करें, ये तो हाथों में जान निकल जाती है इनकी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक सवाल तो रह गया था। एक देखने में मिली है एक चीज़ आती है नुमान भाई, जैसे कि जेल में चैंपियन हुए उस्ताद अदनान खान केपी के वाले, और मैंने उनसे भी क्वेश्चन किया था, लेकिन किया किसी और बंदे के थ्रू, कि बंदा लोग शिगिर्द होने के लिए बड़ी चाहत रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं चैंपियन बंदे की। आप किस बारे में क्या राय है कि अब आपके लोग रब्ता करते हैं शिगिर्द होने के लिए, तो आपकी ज़ाती राय क्या है? लोग माशाल्लाह ये भी चैंपियन होने से पहले भी काफ़ी ज़्यादा रब्ता कर चुके हैं, काफ़ी सालों से, पिछले 1-1.5 साल से अभी काफ़ी, मतलब मेरे साथ जो 10-15 लोग शिगिर्द के लिए मेरे साथ चल रहे हैं, मैं सबको अपने भाइयों की तरह ट्रीट करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आप मेरे भाई हैं, आपको कोई दाना पानी चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए किसी जगह पे, वो मैं आपको पूरी दूंगा। उस्तादी शिगिर्दी वाला मामला ये हम आपस में चलते हैं, अगर आप समझेंगे कि मैं इस रिस्पेक्ट के काबिल हूँ, तो फिर वो बाद वाला मसला है। पहले सिर्फ क्या है कि आप मुझे देखिए, मैं आपको देखूं, एक दूसरे के साथ चलें, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। मगर ये गेम ऐसी है कि इसमें उस्तादी शिगिर्दी के बगैर आपको पता है कि इंसान ना किसी से सीख सकता है कुछ, और ना ही आपको कोई इस तरह बता सकता है। बिल्कुल, बात सिर्फ ये है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मुझे सब बता देते हैं ना, इस तरह मैं भी कोशिश करता हूँ, अगर मेरे से कोई बंदा गाइडलाइन लेता है ना, तो मैं उसे बता देता हूँ। मैं इस चीज़ का इंतजार नहीं करता कि ये मेरा शिगिर्द हो, मैं इसे शिगिर्द करूँ। अभी तक मेरा माशाल्लाह एक ही शिगिर्द है, और वो भी बहुत ज़्यादा असरार करने पर 1.5 साल के बाद एक बंदा मैंने शिगिर्द किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो सऊदीया में होता है लड़का, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा शो करता है। इधर भी उनकी अपनी छत है, टूर्नामेंट्स वगैरह उड़ते हैं वो, और
जिस चीज़ के मैं थोड़ा सा ज़रा खिलाफ हूँ वो भी वो खेलते हैं बाजियाँ वगैरह 1-to-1। अच्छा, बाजियों के 1-to-1 मुकाबले क्यों खिलाफ है या परमिशन है फैमिली में से? खिलाफ आप ये कह लें कि खिलाफ इसीलिए हूँ कि टूर्नामेंट्स में मैं समझता हूँ किसी के साथ ना कंपटीशन ही होता, टूर्नामेंट्स में अपनी परफॉर्मेंस होती है। 1-to-1 मुकाबलों में ना ये परफॉर्मेंस कम, और आप कह लें कि मुकाबला, आप ये सोचते हैं कि बस मेरा इसके साथ मुकाबला है, मैंने ये करना है, इसके लिए ये मैं ये करूँगा तो मैं इनको जीत जाऊँगा। मैं कहता हूँ ये किसी का कॉन्सेप्ट ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इसको जीतना है। कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि मैंने प्ले करना है और अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। इसीलिए मैं टूर्नामेंट सिर्फ खेलता हूँ। कोई बंदाबाजियों का मुझे बस बहुत ज़्यादा मुझे कॉल्स इस तरह की आती हैं जिनमें मैसेजेस आते हैं, लोग कहते हैं जी कि वो बंदा आपके साथ बाजी खेलना चाहता है, वो बंदा कहता है जी बाजी साथ ना लो, ये करो वो करो। मैं कहता हूँ यार जो कहते हैं ना, मैं उसको इस चीज़ का रिप्लाई ही नहीं करता, क्योंकि रिप्लाई आप देखिए किसी को रिप्लाई करेंगे, अगर आप किसी की तरफ इशारा करेंगे तो सारा आधा इशारा तो आपकी तरफ होगा। तो चार उंगलियां अपनी तरफ, एक उसकी तरफ। कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। और फिर ये है कि बस मेरे अपने दिल की मर्जी है कि मैं टूर्नामेंट से सिर्फ इसी तक रहूं तो यही बेहतर है। अपना शौक हो जाता है, एंजॉयमेंट पूरी बस एंजॉयमेंट पूरी हो जाती है, और यही अपनी हॉबी है। इसको कोशिश करते हैं हॉबी को अच्छे तरीके से एंटरटेन किया जाए, तो इसके लिए बस इंशाल्लाह टूर्नामेंट ही बहुत काफ़ी है बस। ठीक हो गया। नहीं जी, ये जो आप कबूतर का शौक करवाने लगे, ये कबूतर 3:30 बजे शो हुआ है तो बिल्कुल नीचे आ गया एक टावर। मैंने अपना कहा नुमान भाई को, नुमान भाई कहते बैठेगा, मैंने कहा जिस तरह कुंदा मारे इसने बैठना नहीं, इससे बैठना लाइट पे ही है। फिर 5 मिनट देखने के बाद नुमान भाई भी कहते हाँ यार ये लाइट पे बैठेगा जिस तरह कर रहा है, और हुआ भी यूँ 6:01 पे बैठा लाइट पे। आप उसका शौक करते हैं? और ये जी मैं पहले जी करवाता हूँ। ले जी, ये कल में से कौन सी ब्लड लाइन है भाई? मैं बताने लगा, ये डब वाला, ठीक है, काले मुंह वाला, ठीक है, और एक बार इसमें टेडी भी है जी माशाल्लाह। ये भी टेडी और डब वाला और काले मुंह वाले 3 परों का माशाल्लाह पट्ठा है। पहली दफ़ा मोर खाई है या दूसरा तीसरे? नहीं, ये चेतर में 5 दिन उड़ा है माशाल्लाह। ये बाय चांस कह लें कि वो दूसरे दिन हमारा परिंदा लगड़े के लिए गया था जो मिस हुआ था, उसकी जगह इसको डाला है, 3rd डे डाला है। और ये बांध के छोड़ा हुआ था, मौसम की वजह से ना बांध के छोड़ा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसने 4-5 घंटे ये उड़ा था बांध के। तो फिर हमारी तैयारी में था ये, तो मैंने कहा कि हम इसको इंशाल्लाह स्टैम्प करते हैं। मैंने अपने टीम मेंबर से पूछा, इन्होंने कहा कि तैयारी में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स हैं, तो आप देख लें किसको। फिर आप दोस्तों पर देखें, इसका 9वां 10वां 8वां पर देखें, और पूरी कुंदे की लेंथ देखें, बगल देखें माशाल्लाह इसकी, अंदर वाले 10 पर और बाहर वाले 10 पर देखें, बहुत बड़ा माशाल्लाह परिंदा। और फिर इसको हमने आपस में तीनों ने मिल बैठ के सोचा कि इसको आपस में तीनों ने मिल बैठ के सोचा शाम तक मेरी तरफ कि जी ये सिलेक्शन में ये सुबह इससे ऐसे करते हैं, इसी को स्टैम्प करवाते हैं। फिर रात को माशाल्लाह इसको सिलेक्ट किया हमने, और माशाल्लाह ये तीसरी पड़क में 7 बजे के पार बैठा है। क्या बात है जी माशाल्लाह। और चौथे दिन फिर ये मेरा हाल है 7 के पास बैठा है, 6:40 पे, और 5वें दिन 6:01 पे बैठा है। क्या बात, 3 दिन उड़ा है माशाल्लाह ये। नहीं जी, अब नुमान भाई वो कबूतरी दिखानी है जिसमें मुझको अपने सियालकोटी कबूतरी का शौक करवा रहे थे, जो जेठ में जाए थे और 10 दिन बाद वापस आई है। यार ये 50 नंबर लेके आना, और कुछ 2-4 कबूतर एंटीक से दिखाने हैं आपने, 50 नंबर 60 नंबर, और जो दोस्तों को देखने को शौक करने का मजा आए, एंटीक से परिंदे। लाइव है जी शहर सियालकोट स्काई किंग, तमाम टूर्नामेंट्स के चैंपियन उस्ताद नुमान, उस्ताद शेख नुमान मानू साहब, उनकी छत से, और पंजाब के जितने टूर्नामेंट्स में उनकी एंट्री थी सब में माशाल्लाह दूसरी पोजीशन हासिल की है। बड़ी कांटेदार मुकाबला हुआ कल। नुमान भाई अजहर भाई के लिए क्या कहना चाहते हैं? बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ जी आपका और अजहर भाई का। माशाल्लाह अजहर भाई लेजेंड प्लेयर हैं माशाल्लाह, और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो
माशाल्लाह बड़ा वेल प्ले कर रहे थे वो, और वेल नॉक लास्ट पे फिर, और मेरी बैड लक आप कह लें। माशाल्लाह बड़ा वेल परफॉर्म किया है, तो वेल परफॉर्मेंस के साथ ही माशाल्लाह उन्हें टाइटल मिला है। टाइटल मिला है। तो जो वेल परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स होते हैं ना, वो हमेशा या रनर अप में या चैंपियंस में रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो जिस कह लें कि फैमिली से, जो उनके सादा कराम की फैमिली है, किला हिल ग्रुप जो है, अल्हम्दुलिल्लाह वो चैंपियंस हैं। तो चैंपियंस आगे से जितने भी उनके शागिर्द हैं, जितने भी सादा कराम आगे से उन्होंने उस्ताद माशाल्लाह किए हुए हैं, वो सब चैंपियंस ही हैं। चैंपियंस। तो बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे तो कह लें कि शो करने का बड़ा मज़ा है इस साल, कि मैं माशाल्लाह चैंपियंस के साथ लाइन में रहा हूँ। तो अल्लाह का बड़ा लाइन में नहीं, पीछे रहे, आगे पीछे, आगे पीछे रहे। ले जी माशाल्लाह सियालकोटी ब्रीड में से एक बहुत बड़ी नायाब मादा जो अब नुमान भाई ने ब्रीडिंग के लिए रोक ली है। ये जेठ में एक पड़क में तूफान में चली गई थी। अच्छा जी। और ये मादी 10 दिन बाद वापस घर आई है। क्या बात है जी, माशाल्लाह। 10 दिन बाद आई थी, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका था। ये कह लें कि आप जब हमने इसको साफ़ किया तो इसमें से मट्टी वगैरह जो बाहर से स्टोन्स वगैरह खाती रही है, और पता नहीं कितनी दूर चली गई थी। जब इसमें पावर थोड़ी सी हुई है तो ये वापस हाइट में गई है, तो वापस आ गई है। क्या बात है, माशाल्लाह। कि जी मैंने स्पेशल मंगवा के मादी का शौक ही है, और आप दोस्त देख लेंगे अभी तक इसकी डस्ट मिट्टी वो जो लगी हुई है, जबकि जेठ की जब तो भाई ने बैकअप पे छोड़ दिया। और उसके पर देखिए माशाल्लाह, और बड़े स्ट्रेट पर माशाल्लाह। और पूरी बगल देखिए इस कबूतरी की, अंदर वाले 10 पर, बाहर वाले 10 पर। बड़ी नायाब मादा है जी माशाल्लाह, मुझे भी बहुत पसंद आई है कबूतरी के कल हर चीज़ से माशाल्लाह। और वाकई ब्रीडिंग वाली कबूतरी है ये, मैं दावे से कह सकता हूँ इसके बच्चे भी इंशाल्लाह मोरे खाएंगे इंशाल्लाह। देखिए जी सियालकोट बड़ी ब्रीडर मादा है। अब ये माशाल्लाह ब्रीडिंग में पहले जेठ में परफॉर्म करी थी, अब ये ब्रीडिंग में परफॉर्म करेगी। ये भी माशाल्लाह अच्छा, एक वो कबूतर का भी शौक हो रहा है जो बखीर साहब के जिक्र हो रहा था। जी जी, मैं वो भी कबूतर ले जी, ये भी मादा जी? नहीं, ये दिखाने लगा मैं आपको। जी जी। ये पट्ठा जेठ में भी रात को बाहर रह जाता था। जेठ में भी? जेठ में भी। ये इसीलिए मैंने इसके पर बीच में से कटवा के इसको बाहर छुड़वाया है लाइट कि पे लगे। ये अब 3-4 माह नाइट ट्रेनिंग हो जाए इसकी। ये नेक्स्ट ईयर के लिए इंशाल्लाह रहेगा। ये नाइट में कितनी बार इस बार जेठ में बाहर रहा है। क्या बात, क्या बात। आँख से शुरू करें। जेठ में भी माशाल्लाह रात रहता था, नुमान बता रहे हैं ये कबूतर। अब इसकी नाइट ट्रेनिंग शुरू है माशाल्लाह। ये फिरोजपुरी और काले मुंह वाले, फिरोजपुरी और काले मुंह वाले, उनमें से ये बर्ड बना हुआ है। जिसमें से कल मैंने आपको इसकी जो वो है मैं दिखाता हूँ, दूसरी जो है इसकी बहन जो है उससे मैं शो करवाया था आपको कल पट्टी का। बिल्कुल। और ये कुछ बर्ड्स के बाद, काले मुंह के बाद, ये 1-2 बर्ड जो है ना, थोड़ा ये वो से नीचे कर, 1-2 बर्ड जो है ना, ये वो इस तरह का निकालते हैं, स्लेटें निकालते हैं। नहीं जी, फिरोजपुरी और काले मुंह वाला को क्रॉस माशाल्लाह आगे से स्लेटी निकाला है। दूसरी झोल में स्लेटी निकालते हैं। पहले स्लेटे में इधर छोड़ता था। ये बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, ये बैठते बहुत मुश्किल है रात को। ओह माय गॉड। प्रवास पूरी नहीं होती। बट ये है कि जो एक नाइट पे लग गई ना, जो एक नाइट पे लग गई है ना, वो मैं उसकी आपको दिखाता हूँ कि जी माशाल्लाह। फिरोजपुरी मैं कोशिश करता हूँ जो काले मूले होते हैं ना, वो इधर छोड़ता हूँ उड़ाने के लिए। मैं समझता हूँ कि वो कंट्रोल में आ जाती है। जो बीच में से स्लेटे जो निकलते हैं ना, वो नहीं आते। वो पीछे हो गया तो उनको कोडिंग यूज करने के लिए। अच्छा, ये है जो नाइट में लगी हुई है। अच्छा, ये 2 साल से जेठ में उड़ती ही आ रही है। इस साल सिर्फ तूफान में एक दिन ये कम हो गई थी। ये है AK-47 ब्रीच। और इसकी परफॉर्मेंस जो है ना नाइट की है। ये 7-7 बजे, 7:30 बजे जेठ में बैठती रही है पिछले साल भी। इस साल भी पड़कों में माशाल्लाह इतना ज़्यादा वेदर हॉट था, आप बिलीव करें कि
शाम को निकल के 7:30 बजे 6:30 बजे बैठती रही है ये जेट में सड़कों में। काफ़ी बार ऐसे हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है उनसे इन्फॉर्मेशन लेता था कि आज क्या पोजीशन है, तो कहते थे कि ऑलमोस्ट परिंदे बैठ गए हुए हैं पिछले टाइम पे, तो ये रात को निकल के बैठती रही है। अच्छा नुमान भाई, मैंने एक बात देखी है, आपने बहुत पहले मियाँ साहब के कबूतरों का शौक किया जी, और मैंने आपके कई कबूतर देखे, उस तरह का पर आपने बनाया अपने कबूतरों में, क्या कहते हैं इस बारे ये में? कोशिश कर रही है ना जी बात ये। कुछ चीज़ें कोशिश करते हैं, सीखते हैं सबकी। तो कौन करे मियाँ करते? साहब के जो बर्ड्स हैं ना, उनके पर मियाँ और साहब जी मियाँ हसन रशीद साहब, उनके पर, उनके रिंग्स वगैरह जो मुझे इतने पसंद हैं। आप बिलीव करें, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ मेकिंग जब भी की जाए अपने साथी के साथ भी, अपने भाई के साथ, आसमी के साथ भी, मैं कोशिश करता हूँ कि उस तरह की चीज़ को बने जो परफॉर्म कर रही है। मैंने तो अभी तक एक अच्छा, मियाँ साहब के आपने भी शौक किया, वकास भाई ने भी शौक किया, उनको बट कैसे लगे मियाँ साहब, मियाँ हसन साहब? उनको भी बहुत पसंद है माशाल्लाह। अच्छा जी, बिल्कुल, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब अगर आएंगे ना, अब नया चेकर, अब चौकी का और मेकिंग की, अब तो बहुत कमाल कबूतर बना दिए थे उन्होंने, बहुत प्यारे मेकिंग की। अब अब ये इस साल ये तूफान में कम हुई है मादी, और लकीली मुझे ये मिल गई है। मिल गई। और फिर ये है कि अब ये ब्रीडिंग करेगी इसमें, अब ये ब्रीडिंग में जाएगी। ठीक ले जी, एक कबूतर का शौक करवाने लगे आपको, जो उस्ताद प्रोफेसर अबू बखीतुल मिसी साहब नुमान भाई की छत पे आए, उन्होंने शौक किया, उनको बहुत पसंद आया परिंदा, उसका शौक करवाने लगे हैं। अब देखते हैं उसमें क्या क्वालिटी है। थोड़ा तिरछा जी, हाँ ठीक है। एक सेकंड। बीच में है ना, जरा सा नए पर निकाल रहा है। ठीक है रे, इंशाल्लाह रिंग्स आपको नज़र आएंगे सब बर्ड्स में। और ये मेरा बर्ड 4-5 साल उड़ता रहा इधर। क्या बात है माशाल्लाह। जब बखीत साहब ने जब ये देखा बर्ड, और वो अपने साथ जो उनके मेंबर्स थे उनको दिखा रहे थे, जब उन्होंने इसके बारे में स्पेशल 2 बार इसको पकड़ के ऐसे किया, अपने मेंबर्स के साथ शेयर किया, तो मैंने उस दिन के बाद इसको रोक लिया। मैंने कहा इसमें कुछ ना कुछ तो है, परफॉर्म तो कर रहा है, मगर इसमें कुछ ना कुछ है। तो ये कुछ है, उसी लास्ट ईयर का ये ब्रीडिंग में है, इधर ही मेरे पास जो एक्सपेरिमेंट्स के लिए मैं जोड़े लगाता हूँ ना इधर, उसमें है। और इसकी ही एक बेटी वो इन टूर्नामेंट में उड़ रही है इधर। और वैसे भी इसके बच्चे टूर्नामेंट्स में इधर उड़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कह लें कि इसके कुछ पर जो 1-2 है ना सेंटर से, वो ज़रा ख़राब है। ये देखिए जी माशाल्लाह, 10वां पर निकाल रहा है, बगल का शौक कर लें आप। कलर देखिए माशाल्लाह इसका, बड़ा एंटीक कलर है। और परियां देखिए माशाल्लाह, पूरे पर को ढका हुआ परियों ने, क्या माशाल्लाह। अब झाड़ अब जो बहुत खूबसूरत बन जाएगा। और ये ब्रीड माशाल्लाह 4-5 साल से परफॉर्म कर रही है मेरे दूसरे पास। हाथ में जी मैं 5 साल से परफॉर्म करी आपके पास माशाल्लाह। इसके माँ बाप कौन सी ब्रीड में से है? फिरोजपुरी और काले मूल है। फिरोजपुरी और काले मूल है। ये माशाल्लाह परफॉर्म कर रहा है। इसके सामने इस सीजन, जी मैं दिखाने लगूँ बस, ये इसके इस सीजन जितने भी माशाल्लाह घर में बहन भाई हैं ना, वो सारे घर में रोके हैं। अच्छा नेक्स्ट ब्रीडिंग में माशाल्लाह आप कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये कोई 8-10 होंगे घर में। तो मैं उनको डिफरेंट ब्रीड्स में यूज़ कर रहा हूँ नेक्स्ट देखने के लिए कि क्या रिजल्ट इनका बनता है। बहुत अला माशाल्लाह। नहीं जी, इसके कलर देखिए इसका माशाल्लाह, बड़ा प्यारा कलर, बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा नायाब कलर। ज़रा ब्रीच में है ना, और खूबसूरत हो जाएगा जब साफ हो जाएगा। ये जी नुमान भाई, लास्ट में बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी थैंक यू आपका, माशाल्लाह आपने इतना टाइम दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और सब देखने वालों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। दोस्त आपको काफ़ी मुबारकबाद भी दे रहे हैं साथ साथ। बहुत है मुबारक, थैंक्स जिन्होंने हमें इतना टाइम दिया है, हमें देखा है। और बाकी सबसे दुआगो हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह आप सब भाइयों ने हमारे लिए मोहब्बत दिखाई है, दुआएं की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपनी तरफ से नेक्स्ट भी परफॉर्मेंस देने की। बाकी किस्मत की बातें हैं ये,
टाइटल्स किस्मत से मिलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अल्लाह का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मैं जी लास्ट टाइम और कुछ शब्द दिखा दूँ नुमान भाई की, फिर इजाज़त लेते हैं इंशाल्लाह। अगर क्योंकि एक एक कबूतर दिखाना शुरू करें तो 2 दिन लग जाएंगे, बहुत बड़ा माशाल्लाह। को मेन तो आपको बस कैटेगरी के कबूतर दिखाए हैं। अगेन इंशाल्लाह ब्रीडिंग सेटअप से लाइव आएंगे कभी नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।